नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के सच्ची सिपाही हूं और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा तो पक्का जीत कर दिखाऊंगा। सारे लोगों ने मुझे पसंद किया है। मैंने जाति धर्म और विशेष में कभी भी विश्वास नहीं किया। मैंने सभी धर्म जाति को एक साथ लेकर चलना चाहता हूं। आज हमारे संवाददाता दीपा कुमारी ने बात किया तो क्या कहा, आइए उन्होंने देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड में स्वागत है। मैं हूं दीपा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नट्टू झा से आज हम बात करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। निश्चित रूप से अभी सामने नवंबर में विधानसभा का चुनाव होगा और हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें कि 3 रिजर्व है और 3 जनरल है। 3 जनरल में एक बहरा गोरा जो है उसमें हमारा जेएमएम के साथ अलायंस है और अगले चुनाव में भी जेएमएम के साथ निश्चित रूप से हमारा अलायंस रहेगा, तो जेएमएम को जाएगा। रही बात जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी, उससे कांग्रेस पार्टी, वहाँ से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में दोनों विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में। मुझे विश्वास है कि बन्ना गुप्ता जी अगर कांग्रेस से लड़ेंगे, जो कि निश्चित रूप से लड़ेंगे ही, तो सीटिंग गेटिंग होगा। पश्चिम विधानसभा से बन्ना जी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के और पूर्वी विधानसभा में अभी जैसे सरयू राय जी विधायक हैं, तो सरयू राय जी अब जदयू में चले गए हैं। पहले इंडिपेंडेंट थे, उसके पहले बीजेपी में थे। तो अब जदयू और बीजेपी में क्या समीकरण बैठता है, कौन वहाँ से उम्मीदवार होते हैं, वो देखने का विषय है। रहा बात कि कांग्रेस तो निश्चित रूप से पूर्वी में चुनाव लड़ेगी। हमारे कुछ प्रत्याशी हैं जो कि अभी कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार हैं। एक मैं भी हूँ उसमें, डॉक्टर अजय हैं और भी जिला अध्यक्ष हैं, चाहे और भी कुछ लोग हैं। तो कांग्रेस मैं 40-45 साल से कांग्रेस का एनएसयूआई का अध्यक्ष, एनएसयूआई का प्रदेश उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का सचिव, महासचिव बिहार प्रदेश का और कोषाध्यक्ष रहा हूँ और करीब करीब 9 साल मैं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं भी उम्मीदवार हूँ। अब हम लोग देखिए, हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। हम लोग सिर्फ कांग्रेस का भला सोचते हैं और हम इस मानते हैं कि कांग्रेस देश सेवा के लिए सबसे अच्छा संगठन है, सबसे सच्चा संगठन है, जो कि सभी जाति और धर्मों को मिला के चलती है। तो सभी जाति और धर्म के लोग हमारे जो पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा के कैंडिडेट हैं, उसके ऊपर विश्वास करके उनके काम को देख के और हमारे दोनों कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी जनता। सभी जगह जाए, आप एक मजे में तजुर्बेदार सिपाही हैं, कांग्रेस मानते हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको जनता चुनेगी? निश्चित रूप से अगर मुझे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाता है तो निश्चित रूप से जिस तरह से बरसों हम लोग बाल्यकाल से, छात्र जीवन से लेके आज तक कांग्रेस के सेवा में रहे हैं, जन सेवा में रहे हैं, तो जनता हमको स्वीकार करेगी, जनता हमको जिताने के काम करेगी। और हमको अगर टिकट नहीं मिलता है, कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस का अगर होता है, तो हम लोग उसको जिताने का प्रयास करेंगे, उसको जिताएंगे। नहीं, दल तो खैर पूरे जीवन काल में ये तो कभी सोचे नहीं है और आगे भी नहीं सोचेंगे। कांग्रेस का सिपाही हैं, कांग्रेस का सिपाही रहेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर लोग परेशान हैं तो भ्रष्टाचार से, और मेरा मुख्य मुद्दा चुनाव में अगर हम प्रत्याशी रहते हैं तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का बात हम करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने अगर हमको विश्वास दिया और हमको जिताने का काम किया तो भ्रष्टाचार मुक्त पूर्वी सिंहभूम को हम बनाएंगे। यहाँ
जीरो भ्रष्टाचार होगा और लोग चैन की सांस ले पाएंगे। निश्चित रूप से देखिए, डॉक्टर अजय कुमार राष्ट्रीय नेता हैं और एसपी के रूप में इस जिला का सेवा किए हैं, जिसका लोगों ने काफ़ी सराहना किया है। जब वो, और उसी के बदौलत एसपी के कार्यकाल में जो उनका जनता का सेवा का काम हुआ, उसी के बदौलत वो जेवीएम ऐसी छोटी पार्टी से, जिसका कि कोई पब्लिक के बीच में पहचान नहीं था, वो अपने बदौलत, अपने पहचान के बदौलत सांसद बने। और अगर उनको जमशेदपुर पूर्वी से टिकट मिलता है, वो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो विनर रहेंगे और काफ़ी उनका जो जीत का मत प्रतिशत होगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। काफ़ी भाजपा चाहे कोई भी पार्टी से वो जीत के अंतर में काफ़ी ऊपर रहेंगे। सरायकेला खरसावां जिला में ईचागढ़ विधानसभा है, वहाँ मेरा कार्यकाल, वो मेरा क्षेत्र नहीं रहा, मेरा कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। इलाहाबाद के बरसों हम जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी में लोगों का सेवा किए हैं, जनता का सेवा किए हैं। एकदम मेरे जैसे व्यक्ति को जो पूरा जीवन काल कांग्रेस के सेवा में लगा दिया, तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूँ। जिसको हमको टिकट मिले ठीक है, नहीं तो किसी को भी टिकट मिलेगा, हम लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस के गठबंधन से अभी जैसे गठबंधन चल रहा है, चंपाई सोरेन हटने से कितना अफेक्ट होगा अपना? कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए, अब पहले जब तक जेएमएम में चंपाई सोरेन जी थे तो वो कोल्हान के टाइगर थे। अब कोल्हान के टाइगर हो गए रामदास सोरेन जी, वो माननीय मंत्री हो गए और वो कोल्हान के टाइगर हो गए। और टाइगर अभी जिंदा है, रामदास सोरेन जिंदा है। बीजेपी का लोग कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, तो रामदास सोरेन भी तो अभी जिंदा हैं और मजबूत स्थिति में हैं, मंत्री हैं, और कोल्हान के टाइगर हैं और अभी युवा हैं। चंपाई सोरेन तो बूढ़े हो गए। नक्की जी, अब ये बताइए, जैसे आपने कहा सच्ची सिपाही हैं, इस बार जीत रहे हैं आप, लेकिन अगर आपको टिकट ना मिले तो निर्दलीय में नहीं लड़िएगा? नहीं, कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, अनुशासित सिपाही है, और कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने का काम करेंगे। पूर्वी से सरजू राय जी क्या काम 5 साल में क्या काम नहीं हुआ अभी तक? किसी सड़क बनाना, नाली साफ करने ही का काम होता है। देखिए, सरयू राय जी को बहुत उम्मीद के साथ रघुवर दास जी को हरा के उनको पूर्वी की जनता ने विधायक बनाया था, लेकिन वो अपने मतलब कि विश्वास, जब पूर्वी की जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतरे और उनका कोई भी योगदान पूर्वी के विकास के लिए इस 5 वर्षों में नहीं रहा। निश्चित रूप से यही कारण है कि अब भाजपा नहीं, सरयू राय नहीं, अब कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और यही रुझान कांग्रेस को अगले विधानसभा में जीत दिलाएगी। हेमंत जी का जेल जाना कितना हानिकारक होगा इस चुनाव में? देखिए, झारखंड का युवा, झारखंड की जनता यह जान चुकी है और हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट आया है उसमें हाई कोर्ट में भी यही किया है कि कोई भी दोष इनके ऊपर साबित नहीं होता है, निर्दोष आदमी को फंसाया गया है। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने उनको बेल दिया और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन को जेल भेजने से के कारण भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी दुखी है और अगले चुनाव में झारखंड की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, बीजेपी को हराने का काम करेगी और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन को जिताने का काम करेगी। इस बार मोदी जी का लहर काम नहीं आएगा क्या? भारत जोड़ो, राजीव गांधी जी का नाम देखिए, राष्ट्रीय जो मुद्दा होता है
और पार्लियामेंट को जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रीय पार्टी के नेता का जो है वो फिगर और उनका कार्य काम करता है। विधानसभा चुनाव में स्थानीय फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है और विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से हेमंत सोरेन ने 5 वर्ष जनता का सेवा करने का काम किया है, एक एक आदमी को इंगित करके उसका सेवा करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन के ऊपर जनता विश्वास कर रही है और पुनः एक बार गठबंधन के सरकार को बनाने का काम करेगी जनता और जेएमएम और कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री जी रोड शो में आ रहे हैं झारखंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो राजनीति करने आ रहे हैं, स्वाभाविक है, चुनाव है। मोदी जी तो आप पहले देखे होंगे, मनमोहन सिंह जी थे, राजीव गांधी जी थे, तो ये लोग कभी असेंबली के चुनाव में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते थे। इनको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है मोदी जी को, तो एक एक विधानसभा एक एक जिला में घूम के वो बीजेपी को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी का करिश्मा अब खत्म हो चुका है। मात्र 22 और 25 पार्लियामेंटेरियन अगर ज़्यादा हो जाते तो आज विपक्ष की सरकार होती। 20-22 पार्लियामेंटेरियन उनका ज़्यादा हो गया, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कमल खिलेगा झारखंड में, इसे क्या कहेंगे? कोई तो घोषणा कमल अब पत्र नहीं में खिलने वाला है, अब कमल मुरझा गया है, अब उसमें कभी जान नहीं आएगा। गया वो जड़ से मुरझा गया है कमल। आगे हम विधानसभा चुनाव फिर से नटू झा से बात करेंगे। नमस्कार।